तो आओ बच्चों, आज के इस नए अध्याय को शुरू करते हैं। बच्चों, हम पिछले क्लास में पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति। हमको उम्मीद है कि तुमको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आओ, आज हम पढ़ेंगे नए अध्याय जो क्लास 10 के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे 12 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और एक 5 नंबर का पूछता है। यानी ये अपने आप में 1/4 नंबर दे के जाएगा गणित का। तो हम इसमें मात्र 1, 2, 3 ही तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ेंगे और उसी को समझेंगे और इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इस बार बच्चों 2024 में अब क्वेश्चन ट्रिकी पूछता तो है ज़्यादा, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे लिए कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री होता है। तो बताओ थीटा का मान क्या होता है। तो पूछा है वही, इसी पे आधारित सवाल है, लेकिन पूछा है थोड़ा सा ट्रिकी। तो ट्रिकी क्या है, देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, साइन 20 डिग्री बराबर प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे तुम समझो कि मान लो यहाँ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ इसका मतलब कॉस कितना है, कॉस 30 डिग्री। तो बताओ कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या हो गया, √3/2। तो किसका वैल्यू होता है, साइन √3/2 60 डिग्री का, 60 डिग्री होता है। लेकिन ये तो थीटा नहीं पूछा, यहाँ 20 में जोड़ने के लिए बोला है। तो 60 है, तो 20 में कितना जोड़ेंगे तो 60 पूछ जाएगा, यानी 40 जोड़ेंगे। तो यही क्वेश्चन था, तो 40 डिग्री इसका आंसर होगा। तो इसी तरह का सवाल पूछता है। तो आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूत्र आधारित प्रश्न, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस पे आधारित प्रश्न किस तरह का क्वेश्चन इस पर आता है और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद एंगल बेस, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री सब वाला आधारित क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट थ्योरी, यानी कुछ थ्योरी दिए हुए हैं जिसको याद करना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये सब थ्योरी थोड़ी सी पढ़ना है। उसके बाद 11th में जाएंगे तो और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ बेस है त्रिकोणमिति का। इसके आगे जब 11th में जाएंगे तो और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। तो आओ हम एक एक करके फिर से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, सूत्र आधारित प्रश्न। सबसे मेरे प्यारे बच्चे, सबको सूत्र पहले याद रहना चाहिए। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। उसी तरह कब होगा, याद रखना, पहले एक त्रिभुज बनाना, जब थीटा किधर दिया रहो, इधर दिया रहो, तो इसके ठीक सामने वाले भुजा जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, और नीचे वाला आधार। जरा इस त्रिभुज भी बताओ, देखो यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री है, इस बार थीटा कहाँ दिया है, ऊपर। क्या कहा दिया है, ऊपर दिया है थीटा। ठीक है, इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। यानी थीटा के ठीक सामने वाले भुजा क्या होता है, लंब होता है। ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये वाला आधार। ये बात समझ में आया, तो आ जाओ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसी को हम लिखते हैं P/H। उसके बाद कॉस थीटा बराबर, जल्दी बताओ, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसी को बोलते हैं B/H। उसी तरह टेन थीटा बताओ, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, जिसको बोलते हैं P/B। उसी तरह हमको लिखना है कोट थीटा बराबर, टेन थीटा का उल्टा आता है कोट थीटा, तो उल्टा दो, आधार बटा लंब, जिसको उल्टा के B/B। उसी तरह सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा आता है कोस थीटा। तो इस तरह क्या इसको लिखेंगे, बताओ, कर्ण बटा आधार, जिसको बोलेंगे H/B। उसी तरह कोसेक थीटा, तो क्या होगा, कर्ण बटा लंब, जिसको बोलते हैं H/B।
तो इसको तीनों 6 सूत्र है, बस इसी पे सूत्र पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा। किस पर? तो टाइप 1 पे सूत्र आधारित, बस यही 6 तुमको याद रखना, इसी पे पूछता है क्वेश्चन। अब देखो याद कैसे रखेंगे, साइन का उल्टा होता है क्या? कोसेक, याद रखना, साइन का उल्टा कोसेक, और इसका उल्टा साइन। जो इसका सूत्र था उसका उल्टा होता है, जैसे लंब बटा कर्ण है तो कोसेक का है कर्ण बटा लंब, है कि नहीं है। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है? सेक। कॉस का आधार बटा कर्ण, तो इसका देखो उल्टा होगा कर्ण बटा आधार, है कि नहीं है। उसी तरह टेन का उल्टा कोट, बस यही सूत्र याद रखना, उल्टा हो जाता है, सूत्र भी उल्टा हो जाता है। अच्छा, दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? याद रखना मेरे बच्चे, अगर साइन थीटा गुना कोसेक थीटा दे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1। बोलेगा कैसे? तो देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और गुना कोस थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण कर्ण गया, लंब लंब गया, तो बचा कितना? 1। इसलिए हम डायरेक्ट सूत्र याद रखते हैं, उल्टा अगर रहे, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कोट, कॉस का उल्टा सेक। जब इन दोनों का मल्टीपल हो तो दोनों का हमेशा आंसर क्या आएगा? 1। जैसे इस पे एक उदाहरण के तौर पे साइन बताओ मेरे, साइन 30 डिग्री गुना कोसेक 30 डिग्री बराबर कितना डिग्री होगा? जल्दी बताओ। 1 गुना है ना, ये वैल्यू अब नहीं रखना, साइन 30 डिग्री में इतना होता है उतना होता है, डायरेक्ट याद रखना। जब उल्टा गुना पूछे तो कुछ छू रहे, क्या होगा? 1 आंसर है। जैसे बोलेगा साइन √2 गुना कोसेक √2, बताओ कितना होगा? 1 आंसर। जब उल्टा मल्टीपल होगा तो आंसर 1। हमको थीटा फिटा कुछ नहीं देखना है, ठीक है, थीटा पे मार देना है ईटा, बात खत्म हो जाएगा। 1। चलो आओ अब पढ़ते हैं सूत्र पर आधारित प्रश्न। अब हम एक टाइप पे क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझने का कोशिश करो, देखो पूछा कैसे जाता है। उसके बाद चलो इसको नोट करो, हम आगे आते हैं। चलो अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। चलो देखो टाइप 1 क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो। बोल रहा है क्या? tan a बराबर क्या है? 4/3। तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। देख मेरे बच्चे, अगर अन्य त्रिकोणमितीय का बात कर रहा है तो बोल रहा है कि क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब tan a बराबर दिया है, बाकी 5 को क्या कर रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है। तो सब एक सूत्र याद रहेगा तो लिख लेगा। तो सबसे निकालने के लिए सब में देखो लंब और कर्ण और क्या है? आधार है। पहले लंब कर्ण आधार ज्ञात होना चाहिए, तो उसके लिए तुम क्या करेगा? तो चलो आओ अब देखो इसको बनाते कैसे। सबसे पहले क्या करना, दिया है जो लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया है tan a बराबर 4/3, यस या नो? 4/3। जरा बताओ tan a बराबर क्या होता है? सूत्र बताना है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, तो बगल में लिख देंगे बराबर लंब बटा आधार, लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ? लंब मेरा 4 दिया है, आधार मेरा 3 दिया है। तो अब क्या करेंगे बच्चे, पहले यह बगल में एक त्रिभुज बनाएंगे, जरा एक त्रिभुज बनाएंगे, लिख दिए tan a, तो इसको 90 डिग्री, तो यहाँ मान लो a b और c, कोई दिक्कत? अब देखो a b c, अच्छा a ऊपर भी मान सकते थे नहीं, तो इस सुविधा के लिए ताकि इधर लंब रहे इधर आधार, अगर तुम यहाँ पे a b c लिख सकता है जैसे, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखे a b c। तो इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। ये क्या होता है? कर्ण। और ये क्या होता है? आधार होता है, ठीक है। अब देखो, तो tan a बराबर दिया है 4/3 लंब बटा आधार, तो ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये निकालना है। तो कर्ण यानी बड़ी भुजा निकालना है। तो एक चीज याद रखना, बड़ी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे। जैसे एक सूत्र हमेशा याद रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र याद रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
यहाँ पे लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकालना है। नहीं तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कर्ण कर्ण बराबर, अब इस स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब मेरा कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार मेरा कितना है 3, 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16 9 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं होगा, 25, 25 में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। यानी मेरा कर्ण कितना निकला, कर्ण मेरा कितना निकला 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना है 5। मेरा कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया। अब बोल रहा है अन्य चीज ज्ञात करना है, तो जरा बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, लंब मेरा कितना है 4, कर्ण मेरा कितना है 5, हो गया। उसके बाद cos थीटा लिखो, cos थीटा बराबर क्या है, क्या आता है आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा कितना है 3, कर्ण मेरा कितना है 5। उसी तरह tan थीटा तो निकाला हुआ पहले से है, तो tan थीटा क्या होगा 4 बटा 3। उसी तरह कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा होता है कि नहीं होता है, कर्ण बटा लंब यानी 5 बटा 4। उसी तरह cos का उल्टा सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार 5 बटा 3। उसी तरह cot का उल्टा 3 बटा 4 होगा ना। तो सबका बस यही निकालना था, बस हो गया, यही है इसका। चाहे किसी तरह घुमा फिरा के पूछे तो इस पे आधारित प्रश्न बना लेगा। हम इस पे और कुछ सवाल करेंगे, 3 से 5 सवाल करेंगे इस पे आधारित प्रश्न, तब हम अगले टाइप पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन करेंगे इसी पे आधारित। तो पहला टाइप यही है कि tan a बराबर देगा 4 बटा 3, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो इसी तरह बनाना है तुमको, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, इस पे 5 क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है, तब आगे आएंगे। क्वेश्चन पे देखो, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15 कोट a बराबर 8, क्या है 15 कोट a बराबर 8, तो साइन a सेक a tan a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, ये ध्यान में याद रखना। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन दिया है कितना दिया है, तो 15 कॉट ए बराबर कितना है मेरे बच्चे 8। थोड़ा सा इधर फिगर बनाएंगे एक त्रिभुज का, हमेशा समकोण त्रिभुज। आप इधर ये ए बी सी लिख दिए, ए बी सी लिख दिए ना। अब बैठाएंगे कैसे, देखो। अच्छा ये 15 इधर क्या करे, उधर भेजो। कॉट ए बराबर क्या होगा 8 बटा 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 8 बटा जब 15 है, जल्दी बताओ कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिखना है। कॉट ए बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है कोट, तो लंब बटा आधार होता है tan का, तो उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। इसका मतलब ये आधार बटा लंब। चलो अब आ जाओ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे देखो कॉट ए बराबर दिया है 8 बटा 15। ए किधर है, यहाँ है, यहाँ है ना। तो यहाँ पे कौन बनाएंगे, बना दिए। तो ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो ये वाला क्या होगा आधार, ये क्या होगा। यहाँ तक लिख दिए, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे क्या करना है, आधार मेरा कितना है 8, तो आधार ये है मेरा 8, लंब मेरा कितना है ये है 15। कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है मेरे बच्चे सूत्र,
रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब मेरा कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 200, 164, 5 4 9, 6 2 8 1 9 होगा, 5 4 9 6 2 8 होगा रे, 289, 289 का वर्गमूल 17, वर्ग याद है तो आसानी से निकाल देंगे 17, तो 17 आ गया। तो ये मेरा कर्ण, ये मेरा लंब, ये मेरा आधार। पूछा जो है वो लिख देंगे, जरा जल्दी बताओ। साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर जल्दी बराबर क्या, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा क्या कर्ण। तो लंब मेरा कितना 15, कर्ण मेरा कितना निकला 17, सेक ए, ऐसे से सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है सो तो जल्दी बताओ, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण मेरा कितना है 17 निकला है, आधार मेरा कितना है 8। यहाँ पे पूछा है tan ए, tan ए, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। तो कितना है लंब मेरा 15, आधार मेरा कितना है 8। एक चीज यहाँ पे ध्यान पूछे, अगर मेरे को पूछेगा रे बच्चा बताओ सेक ए साइन सी बराबर कितना होगा, क्या बोल रहा है, अगर मेरे को पूछता साइन सी, तो साइन सी यहाँ पे आया आया, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये आधार कौन हो जाएगा ई। तो पहले साइन सी बराबर बताओ क्या होता है लंब बटा कर्ण, लिख दिए लंब बटा कर्ण, यहाँ तक लिख देंगे। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, साइन सी पूछा है, सी पूछा है ना, तो सी बराबर इसके लिए लंब ई हुआ, हुआ ना, तो लंब मेरा कितना है 8, कर्ण मेरा 17 है। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाना है, उसका देखना तब तो गलत हो जाएगा। तो यही मेरा टाइप 2। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जो भी है सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, अगर इस पे आधारित क्वेश्चन आएगा तो आता ही है, तो इसको नोट करो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको समझो, इसी तीनों के आधारित क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब इसको बनाने का नियम देखता है, बनाने का सेम वही तरीका है, जैसे है वैसे करेंगे, जैसे पहला और दूसरा बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है 3/4, जल्दी बताइए इसका मतलब लंब बटा आधार, यही ना होगा। फटाक से एक त्रिभुज बनाएंगे, इस बार थीटा अपने मन से लिख लेंगे ए बी सी, थीटा ए बी सी नहीं दिया है तो थीटा ए बी सी, तो ये लंब हो गया, लंब मेरा इतना, आधार मेरा इतना, जल्दी बताइए कितना होगा, कर्ण 5 होगा। कैसे सर जी लिखी दे तो हो, कर्ण के स्क्वायर क्या होगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब मेरा है सर 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। नहीं, हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसमें बड़ा है तो बड़ा में जोड़ेंगे, 4 4 16, 3 3 9 16 9 25 के वर्गमूल 5। अब देखो हमको पूछा क्या है, निकालने के लिए लिखेंगे क्या है 5 साइन थीटा, ये 5 है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, यही दिया हुआ है। अब देखो 5 गुना साइन थीटा कितना दिया है बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब मेरा कितना होगा 3, कर्ण मेरा इतना है तो 3/5 घटा 3 गुना कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा कितना है 4 और कर्ण मेरा 5, तो 4/5 बट 5 साइन थीटा तो यार 3/5 प्लस 3 गुना कॉस थीटा बराबर कितना, तो वही 4/5। कोई दिक्कत समझ में आया। अच्छा क्या उल्टा माइनस प्लस किधर गलती हो गया, अब ठीक है तो है, हाँ गलती है नहीं है। अब देखो 5 5 मेरा कटा है, देखो कटाना में देखो फिर लघुत्तम लेगा तो वही होगा, पहले लघुत्तम ले लो, तो कॉस दिया 15/5 प्लस
माइनस 4 12/5 बटर 5 15/5 प्लस 4 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखो बराबर, हमेशा बराबर के चिन्ह देते हैं, बराबर बराबर के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी तो 5 के लगो तब कितना होगा 5 15 घटा 12 5 15 प्लस 12। यहाँ तक कोई दिक्कत। इधर मेरे बच्चे मिटा देते हैं, नीचे जगह नहीं है तो हम इसको इसे छोड़ देंगे। अब देखो 15 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा 3/5। 15 में 12 27/5। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये तो बड़ा वाला है भाग, तो अब इसको क्या करेंगे 3/5 भागा 27/5 बदल देंगे 3/5 गुना 5/27। 5 कट गया 3 नंबर 27 कितना आया 1/9। यही मेरा आंसर। देखो नीचे में जगह नहीं था तो तुमको नीचे ही लिख के जाना है, ठीक है। जितना पन्ना भरते तो पन्ना देते नहीं, तो इसलिए इसको नीचे लिखते, इसलिए हम बराबर बराबर करके इधर लिखते गए, ठीक है। जगह कम था, तुमको इसी तरह नीचे लिख देना। कोई दिक्कत समझ में आया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप, क्या एंगल बेस्ड क्वेश्चन। तो हम चाहते हैं कि तुम पहले इसको प्रैक्टिस करो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। किस पे अनुपात बेस्ड क्वेश्चन। इसको सब जगह 8.1 है तो उसको जाके बनाना। अगर क्वेश्चन बैंक होगा ब्रिलियंट का तो उसका जाके बनाना।